सो गाइस, क्या तुम लोग रेडी हो 0 to 1 के पार्ट 2 के लिए? हाँ, मैं भी रेडी हूँ। चलो फिर शुरू करते हैं। ओके, तो अगर हमें मोनोपोली खेलनी है तो उसके लिए हमें बेसिक रूल यही होगा कि हमें हमेशा छोटी चीज़ों से स्टार्ट करना चाहिए। अगर हम छोटी चीज़ों से स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली में हमें एक छोटे मार्केट को डोमिनेट करना इजी होता है। बट अगर हम बहुत बड़े चीज़ों से स्टार्ट करें तो बड़े मार्केट को डोमिनेट करना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। तो इसलिए हमें कभी भी बिजनेस करना है तो छोटे बिजनेस से स्टार्ट करो कि हम उसमें मोनोपोली खेल सकें, मोनोपोलाइज कर सकें। तो अगर हम उसके लिए एक परफेक्ट टारगेट मार्केट देखें तो वो टारगेट मार्केट हमारे बिजनेस के लिए होगा जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन की कमी होगी। जिसमें सबसे ज़्यादा कंपटीशन की कमी होगी वो हमारा टारगेट मार्केट होना चाहिए। बिजनेस में अगर हम किसी चीज़ पे फोकस करें तो वो चीज़ होता है जो हमारे हाथ में है। जो हमारे हाथ से निकल जाता है उस चीज़ में हमें कभी भी फोकस नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो एक तरीके का टाइम वेस्ट होता है। तो अगर इस तरीके से देखा जाए तो शैलो पीपल वो होते हैं जो लक एंड सर्कमस्टांसेस में बिलीव रखते हैं। बट जो स्ट्रॉन्ग मैन वो होते हैं वो क्या करते हैं, वो लक में बिलीव नहीं रखते, वो रखते हैं बिलीव कॉजेस एंड उसके इफेक्ट्स में। देखा जाए तो हम हमेशा ओवररेटेड रखते हैं पावर ऑफ चांस को, और हम अंडररेटेड रखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को। जबकि इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो ऑलरेडी हमें मदद कर रही है हमारी प्लानिंग को और बेटर से बेटर बना के हमारे मार्केट में हम मोनोपोलाइज चीज़ों को कर सके। बट हम पावर ऑफ चांस को बहुत ज़्यादा ओवररेटेड रखते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि अगर हमें एक चांस मिलता तो हम सब कुछ कर सकते थे। बट ऐसा होता नहीं है, हमें अपनी प्लानिंग को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना चाहिए। देखा जाए तो अगर हम लोग कोई भी चीज़ को लेके अगर उसमें एक छोटा सा चेंज कर देते हैं और उसको मार्केट में लाते हैं तो वो आपको लोकली ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। बट अगर हम कोई चीज़ में बहुत बड़ा चेंज लाए तो वो हमें ग्लोबली ग्रो करने में बहुत ज़्यादा मदद करेगा। तो हमें ये डिसाइड करने की ज़रूरत है कि हम लोकली ग्रो होना चाहते हैं या फिर ग्लोबली ग्रो करना चाहते हैं। देखा जाए तो एक एंटरप्रेन्योर सबसे पहले एक बहुत अच्छा डिज़ाइनर होता है। क्यों? क्योंकि अगर वो सक्सेसफुल है तो उसके सक्सेसफुल होने का रीज़न यही है कि वो अपने प्लान को बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है, बहुत अच्छे से मार्केटाइज किया, बहुत अच्छे से मोनोपोलाइज किया और तब चीज़ों को लेके आगे गया, जिसकी वजह से उसके डिज़ाइन इतने बेस्ट है कि वो बहुत अच्छा सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन चुका है। अगर हमें बहुत अच्छा एंटरप्रेन्योर बनना है तो हमारे लिए एक ही चीज़ फोकस करने लायक है, वो है इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग को हमें बस फोकस करके रखना है, ना कि लोगों के फीडबैक्स पे फोकस करना है या फिर लोगों के थॉट्स पे फोकस करना है, या फिर ये देखना है कि लोगों को कैसे हम आइडिया चुरा के खुद ही उसको इम्प्लीमेंट कर सकें। तो बेटर है कि हम अपना फोकस अपने प्लानिंग पे करें, वो हमें आगे ज़रूर लेके जाएगा। ये बात सच ज़रूर है कि हमारी लॉन्ग टर्म प्लानिंग ये शॉर्ट टर्म दुनिया को बिल्कुल पसंद नहीं है, बट हम उसके लिए कुछ कर नहीं सकते। तो इससे अच्छा है कि हम अपने लॉन्ग टर्म प्लानिंग पे फोकस करें और अपनी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहें। जो भी कंपनीज दूसरे कंपनीज को बाय करती है तो वो दो शर्तों पे करती है। पहला, उनको बहुत ज़्यादा ऑफर करती है, दूसरा या फिर उनको बिल्कुल भी ऑफर नहीं करती। और जो फाउंडर्स अच्छे कंपनी के अपने कंपनीज को बेच देते हैं वो इसलिए बेचते हैं क्योंकि उनको पता ही नहीं रहता कि वो अपनी कंपनी को सक्सेसफुल तो बना लिए, बट उनको पता ही नहीं कि आगे इसका प्लानिंग क्या होना चाहिए, अब इसको नेक्स्ट लेवल में कैसे ले जाना चाहिए। तो उनके पास कोई प्लानिंग नहीं होता, बस वो एक प्लेटफॉर्म के लिए सक्सेसफुल बना चुके होते हैं। उसके बाद उनके पास प्लानिंग की कमी होती है, जिनकी वजह से उनको अपनी कंपनी किसी और को बेचनी पड़ती है। जैसा कि हमें सबको पता है कि एल्बर्ट आइंस्टाइन ने बोला था ये बात कि लाइफ हमेशा एक कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है। कंपाउंड इंटरेस्ट से इसलिए कहा गया है क्योंकि अगर हम कोई चीज़ पे इन्वेस्ट करें अपना उतना टाइम 1 साल के पीरियड के लिए या फिर 3 साल के पीरियड के लिए, तो हमें उसका रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज हमें कोई चीज़ अच्छी लग रही तो उसको 10 घंटे कर लिए, फिर कल परसों पसंद नहीं आया तो उसको कभी नहीं किए। तो अगर हम रोज़ अपने लाइफ में एक टाइम बना लें कि इतने से इतने टाइम तक हम अपने बिजनेस पे काम करेंगे, इस पे काम करेंगे, जो भी चीज़ पे काम करेंगे, तो साल के आखिरी में आपको उस पर ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। अगर हम बात करते हैं इन्वेस्टमेंट की, तो हमेशा हमें उसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहिए जिसमें हम जितना पैसा लगाए उतना एटलीस्ट रिटर्न मिल जाए। देखा जाए तो एक अच्छी कंपनी की खासियत यही होती है कि वो अपने ब्रांड को एक वास्ट स्केल में ग्रो कराने की काबिलियत रखती है। अगर हम कभी भी कोई करियर चूज करते तो हम यही देख के चूज करते कि उसका आगे आने वाले कुछ सालों में कितना इम्पोर्टेंस है, हमें उसमें कितनी तरक्की मिलेगी। तो अगर हम एंटरप्रेन्योरशिप पे देखा जाए तो हम हमेशा उसी चीज़ों में इन्वेस्ट करते हैं, उसी चीज़ों में दिमाग लगाते हैं जिसमें आने वाले 10 साल के बाद कितना ज़्यादा उसके प्रभाव पड़ेगा, कितना ज़्यादा वो कंपनीज आगे ग्रो होगी और कौन सी टेक्नोलॉजी हम लेके आगे बढ़ेंगे। तो हम हमेशा उसी में फोकस करते हैं जो 10 साल आगे आने वाली चीज़ें होती हैं।
अगर आप एक एंटरप्रेन्योर हैं और आप ये सोचते हैं कि आप एक टाइम पे डजन्स ऑफ कंपनीज में अपना पैसा इन्वेस्ट करेंगे और ये सोचेंगे कि कहीं ना कहीं से आपको रिटर्न मिलेगा, तो आप ऐसा बिल्कुल भी गलत सोचते हैं, क्योंकि ऐसा कभी हो ही नहीं सकता कि आप बहुत सारी कंपनीज में इन्वेस्ट करो और उसमें टाइम ना दो और इसमें आपका कोई एक कंपनी सक्सेसफुल हो गया और आप आगे बढ़ गए। तो ये एंटरप्रेन्योर्स की सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो 2 से 3 चीजों में इन्वेस्ट करो, उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके लिए वो बहुत ज्यादा नेगेटिव पॉइंट होगा। लाइफ में इस चीज पे फोकस करना बहुत जरूरी है कि आप क्या कर रहे हो, और उससे भी ज्यादा फोकस करने में ये अच्छा लगता है कि आप किस चीज में अच्छे हो, क्या आप वो काम कर रहे हो कि नहीं। जैसे आपके कोई है इंसान है, उसको मार्केटिंग बहुत अच्छे से आती है, कोई है जो HR डिपार्टमेंट का है, तो वो उन सब डिपार्टमेंट के इसलिए होती है क्योंकि उनको वो काम बहुत अच्छे से आता है। अगर आप वही काम करोगे जो आपको बहुत अच्छे से आता है, तो आप ऑब्वियसली अपनी कंपनी को आगे लेके जा सकते हो। बट अगर आप बहुत अलग अलग चीजों में इन्वेस्ट करें जो आपको बिल्कुल भी नहीं आता, तो आप अपने कंपनी को पूरी तरीके से डुबा दोगे। दुनिया में 2 टाइप के सीक्रेट्स होते हैं, पहला सीक्रेट ऑफ नेचर, दूसरा सीक्रेट ऑफ पीपल। अगर हमें दोनों में से कोई एक चीज पे काम करना है तो हमें एंटरप्रेन्योरशिप पे आगे बढ़ना ही होगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे सीक्रेट ऑफ नेचर जानना है तो मैं उस चीज पे बार बार पॉइंट करना चालू करूंगी। मुझे सीक्रेट ऑफ पीपल्स पे जानना है तो मैं उसमें बार बार पॉइंट करूंगी, तो मेरा ब्रेन ऑलरेडी मुझे आंसर दे चुका होगा। इससे हमें ये हेल्प मिलेगी कि हमें कोई चीज का सीक्रेट पता चल गया होगा, जिससे हमें एंटरप्रेन्योर बनने में बहुत ज्यादा आसानी होगी। ये बहुत क्रिटिकल बात है, बट इसको अगर हम समझ लेंगे तो हमारे लिए बहुत ज्यादा ईजी होगा। और सीक्रेट हमें वहीं पे मिलता है जहाँ पे पूरी दुनिया ढूंढ नहीं रही होती है। तो हमें कोई भी चीज का सीक्रेट जानना रहता है तो हमें वहीं पे ढूंढना चाहिए जहाँ पे दुनिया पूरी ढूंढ नहीं रही। सबसे इम्पोर्टेंट बात यही है कि आपकी कंपनी का फाउंडेशन बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपने अपने कंपनी में कोई ऐसा एम्प्लॉय रखा है या फिर कोई ऐसा पार्टनर रखा है जो गलती पे गलती किया जा रहा है और वो गलतियों को हम सुधार नहीं पाएंगे, क्योंकि वो तो फाउंडेशन है हमारा, तो हमारी कंपनी आगे भी बहुत सारी गलती करेगी और हमारी कंपनी के डूबने के चांसेस बहुत हाई हैं। तो अगर देखा जाए तो हम कोई भी कंपनी खड़ी करते हैं तो उसमें हम को फाउंडर होते हैं। तो हमें अगर हम कोई को फाउंडर ढूंढ रहे तो वो ऑलरेडी एक शादी के बराबर है। अगर वो को फाउंडर से अगर आपकी लड़ाई होती तो वो एक वर्स्ट डाइवोर्स के बराबर है। तो हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारा को फाउंडर कौन है, उसका पूरा बैकग्राउंड चेक करना चाहिए, तभी हम उसको अपना को फाउंडर बना सकते हैं, नहीं तो हम बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर हम एक अच्छी कंपनी को ग्रो कराना चाहते हैं तो हमेशा हमें ध्यान रखना चाहिए कि हमें CEO, अगर हम CEO हैं तो हमें अपने आप को सबसे कम पे करना चाहिए और पूरा पैसा अपनी कंपनी में लगा देना चाहिए, तभी हमारा कंपनी की ग्रोथ पॉसिबल है। क्योंकि बहुत सारी कंपनीज करती है कि CEO सबसे ज्यादा पैसे लेती है और अपने एम्प्लॉयज को अपने कंपनी में लगाने के लिए उसके पास पैसे ही नहीं रहते। तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी होती है और ऐसी गलती हमें कभी भी करनी नहीं चाहिए। सो गाइज, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर टू योर बिजनेस फ्रेंड्स एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड लेट मी नो ऑन द कमेंट सेक्शन कि आपको ये बुक का रिव्यू कैसा लगा, और प्लीज़ ये बुक ज़रूर पढ़ना, ये आपकी लाइफ एक तरीके से चेंज ही कर देगा। थैंक यू।